हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक नया टॉपिक लेके आज आपके सामने, दैट इज़ योर वेक्टर्स के प्रोडक्ट आज पढ़ेंगे। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर आपके पास हैं तो उनको प्रोडक्ट जो है आप सिंपल अलजेब्रा जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वैसा नहीं है। इसके लिए अलग अलग रूल्स बने हैं। दो अगर वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप करते हो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता कि वो कौन सी टाइप का वेक्टर होगा और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। समझते हैं इस चीज़ को। सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं। वी विल टेक एग्जांपल आल्सो। इफ यू हैव गॉट टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमने दोनों का प्रोडक्ट किया और हमारे पास कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आएगा। दो वेक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हुआ और आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया। और जो रिजल्ट आया, इफ दिस इज सपोज सी कोई क्वांटिटी हमें रिजल्ट मिली एंड इफ दिस इज स्केलर, जो रिजल्ट हमें मिला अगर वो स्केलर मिला तो दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई। सपोज एस इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिजल्ट इज योर वर्क डन। वर्क इज व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो वर्क आपके पास है दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। वो किसकी वजह से मिल रहा है आपको? दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की वजह से मिल रहा है। लेकिन वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है तो इसीलिए दो वेक्टर्स का बीच का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का नाम होगा स्केलर प्रोडक्ट, और सिंपली यू कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. It also depends upon the angle. जो हम वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट और आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ओनली इन दैट केस वर्क इज हैड टू बी डन। इन अदर केसेस वर्क को हम नहीं बोलेंगे कि वर्क हुआ है, वो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम ये डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। दूसरे टाइप का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। फिर से आपके पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों को प्रोडक्ट किया और जो आपके पास रिजल्ट आया वो एक ऐसी क्वांटिटी आई जो वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? एक ऐसी क्वांटिटी दे रहा है जो खुद भी वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बीच का नाम हम क्रॉस प्रोडक्ट रखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा? जब रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जब रिजल्ट मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंड द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोडक्ट गिव्स अस द क्वांटिटी विच इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये भी आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है। जब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज तो वहां पे हमने टॉर्क का पढ़ना है डिटेल में। टॉर्क इज व्हाट? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कौन सी क्वांटिटी दे रहा है? दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, और यू कैन से वेक्टर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सपोज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज
is defined as the product of magnitude of two vectors. मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे, इसका वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट किया, एंड वी विल टेक कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, बिटवीन ए एंड बी, एंगल दैट इज कॉस थीटा. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू. एंड सिमिलरली द cross product of two vectors is defined as, cross product, or you can say vector product of two vectors is defined as product of magnitude of two vectors and sine of angle between the two, sine of smaller angle between a vector and b vector, कुछ भी हो सकता है ये. And we will take n cap here. It is what? It is unit vector which only gives us the direction. So ये complete आपको एक vector quantity दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको scalar quantity मिल रही है. So that was some basic introduction about the product of two vectors. First one was your scalar product, second one was your vector product. So next जो भी होगा आपका, इसमें आगे continue करेंगे next lecture में. Thank you very much.